सभी भक्तों को राधे राधे। ये है दानघाटी मंदिर जो कि गिरिराज जी की परिक्रमा का सबसे पहला पड़ाव है। तो आज मैं आया हूँ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने, और परिक्रमा लगाने से पहले मैं आप सभी लोगों को श्री गिरिराज दानघाटी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए अब हम श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हैं। ये मंदिर गोवर्धन में मुखारबिंद दानघाटी पर स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों से माखन का दान मांगा करते थे, इसी वजह से इस जगह का नाम दानघाटी पड़ा। तो चलिए अब हम दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। तो परिक्रमा के 2 भाग हैं, एक 4 कोस और एक 3 कोस। तो पहले हम 4 कोस की परिक्रमा यानी 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा पहले देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। ये परिक्रमा पढ़ने वाले ये 3 जगह के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आन्योर, जतीपुरा और पूछी का लौटा। तो चलिए परिक्रमा में अंदर प्रवेश करते हैं। जो लोग परिक्रमा देने में असमर्थ हैं वह रिक्शे से या ऑटो से या ई रिक्शा से परिक्रमा लगा सकते हैं, जिसका चार्ज सिंगल 100 रुपये है। तो ये है शंकरषण कुंड, जो कि दाऊजी महाराज का ही नाम है शंकरषण, और परिक्रमा में सबसे पहले शंकरषण ही कुंड पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को शंकरषण भगवान श्री दाऊजी महाराज के दर्शन कराते हैं अंदर से। इस मंदिर में विग्रह इसी कुंड से प्राप्त हुआ था। 5000 साल पूर्व श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। इस श्री विग्रह का उल्लेख गर्ग संहिता सहित कई प्राचीन वैदिक साहित्य में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है इस कुंड में स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति होती है। तो शंकरषण कुंड के दर्शन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं। है कच्चा मार्ग, और जो भी लोग इस दोपहरी में परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं वो मिट्टी वाले मार्ग यानी कच्चा मार्ग पर परिक्रमा लगा सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला मंदिर पड़ता है साक्षी गोपाल जी महाराज का। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आके इनके कान में अपनी मनोकामनाएं मांगता है, उनकी सारी मनोकामनाएं ये साक्षी गोपाल जी महाराज पूरा करते हैं। मैं तो ये है, जब 7 बार बरसात हुई ना, इंद्र ने क्रोप किया, उसके ऊपर क्रोप किया था, उस टाइम भगवान ने वो कान में ब्रजवासी ने किसी ने बचाया उसको। तो किसी मोटे भगवान ने सर्व परिक्रमा किया ब्रजवासी हो, तो किसी ने ब्रजवासी को सब परिक्रमा की थी। ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा करे लाला, गवाही को देगा हमारी गवाही, तो यहाँ गवाही हम देंगे। भगवान बालू में बैठ के साक्षी को गवाही दी, बैठ गई साक्षी ऊपर साक्षी ऊपर कान वाले वाला जो भी भक्ता आता है, कान में मुराद मांगता है ठाकुर जी से, निवासी पड़ा जो भी होता है वो होती है। संतान, शादी, विवाह, मकान सब पूरा होता है। हैं कान वाले बाबा। जो भी व्यक्ति इनके कान में अपनी मनोकामना बोलता है वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पूछी का लौटा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जतीपुरा 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो परिक्रमा में अब हम आगे की ओर चलते हैं। जी का या इंद्र का घमंड तोड़ा था भगवान ने, और ग्वाल वालों के संग मिलकर के गोवर्धन पूजन करवाया था। और यहीं से गिरिराज पर्वत धारण किए, गिरिराज पर्वत धारण करके और इंद्र का घमंड तोड़ा था। इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं वर्षा करता हूँ, जब भी लोग खाते हैं, अगर मैं वर्षा ना करूँ तो सब भूखे मर जाए, मेरी वजह से ही सब जिंदे हैं, मैं हूँ जो पूजू भगवान। जब मैं आ गई थी रावण की, तो भगवान ने उसकी मैं खत्म करने के लिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पूजन किया। जब से ये गोवर्धन पूजन होता चला आ रहा है, दीपावली के दूसरे दिन पड़वा में हर दीपावली में कोई पूजन होता है गोवर्धन। गिरिराज जी का ये रूप है, रूप स्वरूप गिरिराज जी का ये रूप स्वरूप है। गोबर के गोवर्धन पूजन करवा, गोबर के गोवर्धन बदला के भगवान ने गिरिराज जी का मुख लगा करके जब पूजन किया,
एक रूप से भगवान ने ग्वाल वालों से मिलकर के पूजन किया, एक से स्वयं पूजा, एक रूप से पूजत रहे, एक से रहे पूजाए, और शस्त्र भुजा फैलाए के मान मान धन खाए, लाओ ब्रजवासी लाओ। 56 भोग तले इंद्र का लगता था। इंद्र को घमंड हो गया, ना वो दर्शन देते थे, ना समय पे वर्षा करते थे। तो भगवान ने कहा, कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिया? कभी नहीं दिया। और कभी समय पे वर्षा की? कभी नहीं की। तो क्यों इंद्र की पूजा करते हो आप? इनकी पूजा करो ना, जो हमारी गौएं चढ़ती हैं वहाँ जाके गिरिराज पर्वत पे और हमारे को दूध पिलाती हैं, और इनकी पूजा करो आप। तो अगर गोवर्धन बाबा वर्षा ना करें, गोवर्धन बाबा वर्षा ना करें और दर्शन ना दें आपको, तो मैं ब्रिज में रहना चाहूँगा। भगवान ने ये ग्वाल वालों से कहा, ठीक है, तो इनकी पूजा करती। तब है क्या है, इनकी पूजा करी तो इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने 7 दिन 7 रात वर्षा की, इनको हराया फिर भगवान ने। और श्री जी राधा को बोलते हैं और नाथ कृष्ण को बोलते हैं। श्री जी नाथ के पलकों पे आके बैठी, फिर पर्वत हो गया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन ने करी सहाय, और राधे जी की कृपा से मेरे गिरवर लिया उठाए। और राधे जी पलकों पे आके बैठ गई। राधे को श्री जी बोलते हैं और कृष्ण को नाथ। तो श्री जी नाथ के पलकों पे आके बैठी। भगवान ने वहीं से श्रीनाथ जी का अवतार लेकर के ग्वाल वालों को दर्शन दिए। यहीं से श्रीनाथ जी भगवान का अवतार हुआ। गोवर्धन श्री गोवर्धन माँ। बोलिए प्रेम से गोवर्धन बाबा की जय। जय जय श्री राधे, श्रीनाथ जी भगवान की। परिक्रमा मार्ग में अगला मंदिर पड़ता है श्री कृष्ण बलदेव जी का। तो अब आपको मैं श्री कृष्ण बलदेव जी के दर्शन कराता हूँ। तो आगे चलकर आपको श्री पूछरी का लोटा का मंदिर पड़ता है। तो अब मैं आपको श्री पूछरी की लोटा के दर्शन कराता हूँ। चलिए आओ अंदर चलते हैं। तो ये था पूछिए कि लोटा का मंदिर। इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। मार्ग में अगला मंदिर आप देख सकते हो श्रीनाथ जी का है। तो अब हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चल सीधा लेना पड़ेगा, ऐसे तो आवेगा नहीं।
शीतल है शीतल। हर मंदिर में भगवान स्वामी देखे मोटी मोटी आंखन थे, और यहाँ इनके पलक झुके क्यों हैं कि राधा रानी साइड में बैठी हैं, तो राधा रानी के और कृष्ण के दोनों के परिवारी यहाँ इनके साथ में, तो परिवार के साथ में थोड़ी सी लज्जा की वजह से, झिझकन की वजह से ठाकुर जी जो तिरछी नजर थे राधा रानी को निहार रहे हैं, तो जब इनकी नजरें झुकी हुई हैं, इनका राज नजर झुकाने को ये है कि राधा रानी को तिरछी नजर से देख रहे हैं, और राधा रानी की नजर ऊपर माई जो तिरछी नजर थे वो बिहारी जी को निहार रही है जो तिरछी नजर थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जतेपुरा 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है, गोवर्धन मार्ग जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान श्री कृष्ण की जो परिक्रमा है गोवर्धन महाराज की, तो इसी तरीके से आप यहाँ श्रद्धालु आकर दंडवत परिक्रमा करते हैं। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? भैया हमने तो अपने कई रिजल्ट देखे हैं। मन्नत वाली बात होती है, पहले तो आदमियों की मन्नतें पूरी होती हैं। हमारी मन्नत तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो करता है उसके लिए एक मांगो 5 चीज़ें मिलती हैं। यहाँ का प्रताप हमने ऐसा देखा, हमारे यहाँ पे शहर में कई लोग ऐसे हैं जो जीरो थे वो आज हीरो हो गए। यहाँ का बहुत रच का अलग महत्व है। 40-40, 50-50 साल से हम तो एक छोटी सी दंडवती लगा रहे हैं। आदमी 108, 1001 ऐसी भी दंडवती लगाने वाले आपको रास्ते में मिलेंगे अभी। और ईश्वर की यहाँ तो राधा रानी की, गिरिराज जी सरकार की असीम कृपा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इनकी कुछ मन्नतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, इसलिए श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा दे रहे हैं। ये भक्त 1008 परिक्रमा लगा रहे हैं, जो कि ये दान घाटी से यहाँ तक 8 साल में पहुँचे हैं, और लगभग इनको परिक्रमा पूरी करने में 20 साल का समय लगेगा। ये गिरिराज जी मुखारविंद भैया, यहाँ ठाकुर जी ने श्री कृष्ण भगवान ने 7 साल की उम्र में पर्वत को उठाया था। 7 दिनों के लिए उठाया था, 7 साल की उम्र में उठाया था। यहीं ब्रजवासी चिपक गए थे ठाकुर जी को, और ब्रजवासी इंद्र को छोड़ के जो गिरिराज जी का पूजन करवाया यहीं करवाया था। सारे दिन पूजा होती है तो गिरिराज जी का स्वरूप होता है। शाम को सीजी बाबा का हो जाता है, श्रृंगार हो रहा है ठाकुर जी का। अभी फ़ोटो नहीं ले सकते, गिरिराज जी का फ़ोटो अलाउड है। अभी नाथद्वारा से ठाकुर जी आता है शाम को शयन में, या शयन होता है, श्रृंगार आरती होती है, ऊपर शयन में सोने चला जाता है। यही ठाकुर जी की आनंद लीला है। पूरा गोवर्धन पर्वत है, बीच सेंटर में है। आधा पर्वत इधर है और आधा पर्वत इधर है, बीच में जतिपुरा है। जतिपुरा यहीं बीच सेंटर, ठाकुर जी ने यहीं लीला की, यहीं गैया चराएंगे। बोल गिरिराज धरण की। तो यही था श्री गिरिराज जी महाराज की 11 किलोमीटर की परिक्रमा का संपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।